कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि कुछ नहीं है। तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज। हमें तो हमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन, राज्यसभा सांसद, दुनिया भर में अपने लहजे से पहचाना जाने वाला एक ऐसा महबूब तरीन शायर जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा चाहने वाले किसी शायर को अभी तक हासिल नहीं है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का एक एजाज है। मैं चाहता हूं इधर के लोग, उधर के लोग, इधर के लोग, अलग अलग किसका नाम लूं, सारे लोग जितने भी हैं तालियों की गूंज अपने हाथों को हवाओं में लहराते हुए एक बार मेरे साथ शामिल करें। मैं इस मुशायरे के मेहमान इम्तियाज जिनका यौम पैदाइश हम मना रहे हैं, आप सबकी दिलों की धड़कन मेरे भाई जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। दोस्तों, आज मैं ये सोच के आया था कि मैं मुशायरे में नीचे बैठ करके सिर्फ सुनूंगा, सुनाना नहीं है आज। लेकिन नदीम भाई हमारे साथी, उनका हुक्म हुआ कि सुनाना भी पड़ेगा, बतौर शायर भी आपको माइक पे आना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अखिलेश भाई, शक्ति सिंह भाई, अनिल हमारे साथी, विशाल भाई लोकसभा के सांसद, अभी वर्षा जी आई थी, प्रतिभा जी आई थी, श्याम बर्वे आए थे। हम लोग आज तकरीबन 2 घंटे के आसपास पार्लियामेंट में सिर्फ नारा लगाते रहे हैं। तो वहाँ मैं नारा लगाता था, फिर मुझे याद आता था कि शाम में मुशायरा भी है। तो अब जिंदगी ने ऐसा काम दे दिया है कि वहाँ नारा लगाओ खड़े होकर के, तब भी लगता है कि हम किसी स्टेज पर खड़े हैं और आवाम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाकिम वक्त माइक पीछे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उन्हें वक्त वक्त पर एहसास दिलाते रहेंगे मैं जाके कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। आनंद भदौरिया जी हमारे साथी, और इस महफिल में एक ऐसे शख्स भी बैठे हैं, भाई विश्वजीत कदम जी, जिन्होंने वोट न दिया होता तो शायद मैं राज्यसभा में नहीं होता। तो मेरे राज्यसभा में होने में एक वोट इनका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथी साजिद पठान साहब यहाँ बैठे हैं, वजाहत मिर्जा साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जाकिर साहब बैठे हैं, नूर साहब ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से इस मुशायरे में शिरकत करने आए, एमडी चौबदार साहब बैठे हैं, इब्राहिम भाईजान बैठे हैं, फरहान आजमी बैठे हैं, मेरे तीनों छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, सलमान, गुलफाम और अरमान, फरहान आजमी बैठे हैं, राहुल भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं। मैं 4-6 मिसरे सुना देता हूँ, नहीं सुनाऊंगा तो मुझे पता है कि हक अदा नहीं हुआ। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा।
अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, वाह 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 वाह, आडवाणी से क्या कहना क्या कहना, ज्यादा कौन समझेगा। वाह थक गए हैं वाह आप लोग? थके तो नहीं है? 1956 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने से 4 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, बच्चों से खिताब करते हुए, अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के बीच में पुल बन सकूं। हमारे बड़े बुजुर्ग इकबाल अशर साहब, अज़्म शाकिरी साहब, हमारे बुजुर्ग नदीम फर्रुख साहब, कलीम समर साहब, मारूफ रायबरेलवी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और जिनका शेर मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कोट किया था, ऐसे हमारे साथी अमीर इमाम साहब, शाहिद करीम हमारा छोटा भाई, तबरेज हाशमी हमारा। क्या हुआ? कुछ नहीं है, तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज? हमें तो हर मौसम में सुनाने की आदत है। हिमांशी बाबरा और बहुत अच्छी कवियत्री, और इन दिनों बहुत सुनी जा रही हैं उर्दू मुशायरों में भी, हिंदी कवि सम्मेलनों में भी, मनिका दुबे जी। मेरे ख्याल है सारे शायर हो गए, कोई बचा तो नहीं? बिलाल सहारनपुरी, हाँ बिलाल भाई बहुत। अब जब तक बिलाल सदाएं नहीं देंगे तब तक सहर हो नहीं सकती है, तो उनकी सदाओं में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और ऐसे ही माहौल से, ऐसे ही मौसम से निकल के हमने ऐसे ही सामने बैठ के प्रतापगढ़ में तमाम मुशायरों में अपने इन बड़ों को सुना है। और उन दिनों जब स्टेज पे बैठता था तो सोचता था कि कभी वो मौका आएगा कि एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और कोई एक ताकत है जो आपसे काम लेने के लिए आपको चुनती है, आप में कोई हुनर नहीं होता, ये मेरा शिद्दत से मानना है। ऊपर वाले ने इंतखाब किया, चुना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं एक नज्म सुनाऊंगा, एक मतला 2-3 शेर सुनाऊंगा। पीछे जो कुछ बेचैन रूहें हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठें। अब तो हम और आप हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बैठे आराम से। अब तो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ मामला है। वक्त पर दाद देते रहिएगा, मैं सुनाता रहूंगा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आज हम लोग वेल में गए, सारे लोग, ये जो आगे बैठे हैं। कल हो सकता है, कल जो नोटिफिकेशन आए उसमें हम सब सस्पेंड हो चुके हों, ऐसे चांसेस पूरे हैं। पिछली बार ऐसे ही हम मणिपुर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 146 एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा के। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा मजा आया, तंज किया उन्होंने। तो हमने कहा कि जिन मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज हमें सस्पेंड ना किया गया होता तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं, उनके कारिंदों की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब तैयार रहिएगा यहां से वहां तक। सर झुकाने का हुक्म जब आया,
और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, क्या कहना, और भी सर उठा के निकले हैं। वाह 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 वाह। नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, वाह, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अखिलेश भाई बिहार से आते हैं। आज सुबह हम लोग पार्लियामेंट में जब बैठे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तब इन्होंने जो कहा मैंने उसे मिसरे में ढालने की कोशिश की कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। हमारी बड़ी बहन शोभा बच्छाव जी जो धुले से एमपी हैं वो आई हैं, मैं चाहूंगा कि आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। अरमान बैठने दो बेटा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है, अगले 2 मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। नहीं आप नीचे मत बैठे, गुलफाम बैठने दो बेटा। नहीं प्लीज, वो अच्छा नहीं लगता। कोई महिला नीचे बैठे जमीन पे और सब कुर्सी पे बैठे रहें तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात। हर सितम का जवाब आएगा। तैयार रहिएगा। अब तक आपने शायरी सुनी है, थोड़ी देर मुशायरा सुनिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब, उनका दिन भी खराब। वाह 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 वाह। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। वाह 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 वाह। ये अगली सफों में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हर दिन हम सुबह जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि अवाम से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन हमें किन किन मोर्चों पे लड़ना पड़ता है और किस किस तरह से लड़ना पड़ता है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं, इसके बावजूद कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं।
ये हम सारे सियासतदानों की तरफ से जो आज के दौर में हाकिम की आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या कहना, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, उनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं और इधर से हम लोग मस्त नारा लगा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, और हम उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले लगा के, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं